गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, चलो फर्स्ट टॉपिक G7। फर्स्ट टॉपिक G7। बात नहीं, देखो फर्स्ट टॉपिक है G7, ग्रुपिंग ऑफ सेवन कंट्रीज का ये ग्रुप है। हेलो, सामने देखो, G7 7 कंट्रीज का ग्रुप है। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये बोला है कि हम जो है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे, उसको कोशिश करेंगे सही करने का। ठीक है, इसमें तुम लोगों को जानना ही है कि G7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। 7 कंट्रीज का नाम किसी को पता है? G7 इसलिए नाम इसका बना था, ये ग्रुपिंग इसलिए बना था क्योंकि IMF की ये 7 सबसे एडवांस्ड कंट्रीज थी, 7 सबसे एडवांस्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, तो G7 इसमें कंट्रीज का नाम लिख लो, 7 कंट्रीज का। कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग याद रखेंगे, कॉन्टिनेंट वाइज याद रखना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका में चले आओ, वहां से कनाडा और यूएसए लिखो, कनाडा और यूएसए। एंड देन बाकी जो रेस्ट 5 कंट्रीज हैं वो सारी की सारी यूरोप की हैं। ठीक है, तो उन 5 कंट्रीज के नाम लिख लो, उन 5 कंट्रीज के नाम लिखो। फ्रांस जर्मनी, इटली, फ्रांस जर्मनी इटली, यूके, अरे फ्रांस जर्मनी इटली यूके 4 हो गया, और एक एशिया से जापान, टोटल 7 कंट्रीज। ठीक है, किसको? हाँ, रसिया एक बार ज्वाइन किया था और फिर रसिया को हटा दिया गया था। ठीक, मतलब रसिया खुद ही छोड़ के चला गया था। नाम क्लियर हो गया 7 कंट्रीज का। 2 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा और यूएस से। 4 कंट्रीज यूरोप से, कौन कौन से? फ्रांस, इटली, ठीक है, और एक एशिया से जापान। नेक्स्ट टॉपिक मेंशन करो, अनसुईया गुप्ता। देखो बस इसमें तुम लोगों का कंट्री का नाम याद रखना, ज्यादा कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट अनसुईया गुप्ता, नाम सुना किसी ने? अभी इनको कांस फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, अरे सारी हीरोइनें दिख रही थी, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के जा रही थी, है ना? दिखा है ना सबको? अब याद आ गया सारे लोगों को। उनपे वहां पे इनको मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, इंडिया की है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वन लाइनर है। वैसे यूपीएससी का भी इतना नहीं आता है कि ये सब क्वेश्चन पूछे, बट मैं भी यार क्या पता पूछ ले। ठीक है, तो तुम लोग बोलो कि सर पढ़ाए नहीं थे, इसीलिए ये जानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, बात मत करो। नेक्स्ट टॉपिक, ये जो है मैडम जी, ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती हैं। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनके आगे लिख लेना बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट कांस फिल्म फेस्टिवल। डन। नेक्स्ट लिखो ISA। नेक्स्ट टॉपिक ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इस पे स्टार मार्क कर लेना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया इसके ओरिजिन में रहा है, इंडिया का हाथ रहा है। ठीक है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी जो स्पेन है, स्पेन इसका 99th मेंबर बना है, 99 नंबर का मेंबर बना है। ठीक, इसके बारे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? उसका हेडक्वार्टर लिखो, फर्स्ट हेडक्वार्टर। किसी को आइडिया कहाँ पे है ISA का? इंडिया में है, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम इंडिया। गुरुग्राम इंडिया, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2017। फुल फॉर्म लिख लेना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम, इस्टेब्लिश इन 2017। मेंबर टोटल हो गया 99।
मेंबर 99, मेंबर 99 और लेटेस्ट मेंबर जो है वो है स्पेन, ब्रैकेट में लिख लेना स्पेन लेटेस्ट मेंबर, स्पेन लेटेस्ट मेंबर। अच्छा बताओ, अगर जो कहीं पे लीगल पर्सन लिखा मिल रहा है उससे तुम लोग क्या समझते हो? लीगल पर्सन से तुम लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है? लीगल पर्सनैलिटी करके लिख रहा है कोई टर्म, या लीगल पर्सन लिख रहा है, उससे क्या अंडरस्टैंडिंग निकल के आता है? फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल को मिलता है, लीगल पर्सन को मिलता है, लीगल पर्सनैलिटी को मिलता है, तो उससे क्या अंडरस्टैंडिंग निकल के आता है? कोई आइडिया? तुक्का मार दो, तेज बोलो। प्योरली इंडियंस हो, मतलब तुम लोग इम्प्योर हो? भाई इम्प्योर इंडियंस हाथ ऊपर उठाओ, जिनके मम्मी पापा यहीं से हो, मतलब तुम लोग लीगल पर्सन हो। अगर कहीं पे लीगल पर्सन या लीगल पर्सनैलिटी दिख रहा है उसका मतलब किसी कंपनी की बात कर रहा होता है, ठीक है? इम्प्योरिटी और प्योरिटी की बात नहीं कर रहा होता। अगर ऐसा कहीं दिखे तो इस बात को समझ जाना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ नेक्स्ट लिख लो। स्टार्टअप रैंकिंग, स्टार्टअप रैंकिंग्स, स्टार्टअप रैंकिंग्स। एक बेसिक सा क्वेश्चन कि स्टार्टअप होता क्या है? बताओ बताओ, तेज बोलो। बिजनेस को किसी शुरू करना है ना? और किसी का कोई आइडिया? चलो ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, किसी कंपनी को शुरू करना या ठीक है, एक नए आइडिया को लेकर के, एक नए आइडिया के साथ कोई भी अपना आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्टअप रैंकिंग आया है, इसमें टॉप 50 में इंडिया के 3 शहर हैं, 3 सिटीज हैं इंडिया के, उनका नाम लिख लो। पहले यही पॉइंट मेंशन कर लो। 3 cities in India, 3 cities in India ranked in top 50, ranked in top 50, 3 cities in India ranked in top 50 cities, top 50 cities for startups, for startups, for startups। अब यहां से जानना ये कि उन 3 सिटीज का नाम क्या है, ठीक है? उन सिटीज का नाम मेंशन करो। कोई तुक्का मारेगा, कोई गेस करेगा क्या क्या हो सकता है? तो दिल्ली पहले कट कर दो, और बेंगलोर, ठीक है, सबसे पहले मेंशन करो बेंगलुरु। उससे भी पहले मुंबई, बेंगलुरु और एक गुरुग्राम। मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम, इन तीनों सिटीज का नाम लिख लो। मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम। मुंबई के आगे 32, बेंगलुरु 34 और गुरुग्राम 48। ये रैंक है, ठीक है? बेंगलुरु 32, मुंबई 34, रैंक है रैंक, और गुरुग्राम 48, ठीक है? फिर से सुनो, बेंगलुरु 32, मुंबई उल्टा हो गया, मुंबई 32, बेंगलुरु 34, गुरुग्राम 48। पक्का? और डाउट किसी को? ये 50 रैंक है, 50 रैंक के अंदर आया है स्टार्टअप में इंडिया का। ठीक है, बस आज के लिए करेंट्स इतना, करेंट्स आज के लिए इतना। मुंबई 34, 32, ठीक है? और मुंबई 32, बेंगलुरु 34, गुरुग्राम 48। क्यों तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं हम नहीं, तुम लोग इतनी बार पूछ रहे हो, ठीक है? करेंट्स इतना, चलो।